नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज 2 एफएमसीजी स्टॉक के बारे में, जो पहले आप थंबनेल में देख चुके हैं। 2 कंपनी के बारे में आज बात करूँगा और दोनों ही एफएमसीजी का एक लीडिंग पोज़ीशन में रहने वाला कंपनी है। फिर भी इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले वो बता दूँ। ये जो दोनों कंपनी है, जिस सेक्टर से काम कर रहे हैं और इस कंपनी को जिस तरीके से भागना था, मतलब जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाना था, उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको बहुत दिनों तक देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए अभी आपने निवेश नहीं किया है इस दोनों स्टॉक में, तो इस दोनों स्टॉक के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए और कभी भी मौका मिले इस दोनों स्टॉक के ऊपर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में एक रूल्स है। वो रूल्स आप आज बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए पहले आपको रूल्स बता दूं, रूल्स कैसा है। देखिए बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा जो इस तरीके से जाकर डायरेक्ट इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, और बहुत सारे स्टॉक मिल जाएगा जो इस तरीके से साइड बेसिस थोड़ा करके अप टेन में जाएगा और थोड़ा करके परफॉर्मेंस करेगा। और भी एक टाइप स्टॉक आपको मिलेगा जो इस तरीके से जाने के बाद बहुत दिनों तक साइड बेसिस, फिर से थोड़ा सा अप, फिर से साइड बेसिस, फिर से थोड़ा सा हाफ। तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आज जो दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा, इसका परफॉर्मेंस कुछ इस लेवल में अभी खड़ा हुआ है, मतलब एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो इस जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो अभी वो एक साइड बेसिस पैटर्न में रन कर रहा है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को मान के चलिए, विप्रो को देख लीजिए, टाटा मोटर्स को देख लीजिए, बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। तो उसके बाद वो जब ब्रेक किया, उसके बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिला। तो मैं मेरा कहने का मतलब यही है, अगर कंपनी जबरदस्त है और कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, वो अगर साइड बेसिस एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है, तो आपको कभी भी मौका मिले तो उस स्टॉक में निवेश कर देना। क्योंकि वो अगर वो बॉक्स से निकल जाए, मतलब उस लेवल को अगर ब्रेक कर देते हैं, तो एक जबरदस्त आपको उछाल देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल के तरफ से आप रिलायंस, विप्रो और टाटा मोटर्स को देख सकते हैं। तो इसी के बारे में आज दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस दोनों कंपनी ही मेरा फेवरेट स्टॉक भी है और इस दोनों कंपनी के ऊपर आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो आप पहले ही देख चुके हैं दोनों कंपनी का नाम। एक है ब्रिटानिया, मतलब फर्स्ट जो कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ वो है ब्रिटानिया, और दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब एचयूएल। तो इस दोनों कंपनी ही देखा जाए एफएमसीजी से जुड़े हुए कंपनी है। तो इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो दोनों ही दिग्गज कंपनी है, दोनों के ही परफॉर्मेंस जबरदस्त है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रिटानिया का ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको इस कंपनी का एक साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉलेटिलिटी है। एक साल में कंपनी 1% तक रिटर्न नहीं दिया, मतलब 1% मान के चलिए। इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी 1% रिटर्न। आप कहेंगे सर इसमें निवेश करने से तो अच्छा है मैं दूसरा कंपनी में निवेश कर दूं। तो 5 साल आप देखेंगे तो आपको कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा। 149% का रिटर्न। देखिए किस तरीके से, देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से साइड बेसिस जाएगा, उसको ब्रेक करने के बाद अभी साइड बेसिस में ही चल रहा है, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर से उछाल देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं 6000% का रिटर्न। इस तरीके से यहाँ पे एक साइड बेसिस देखने को मिला, उसके बाद फिर से तेजी, उसके बाद फिर से यहाँ पे साइड बेसिस, और उसके बाद फिर से तेजी, यहाँ पे फिर से एक साइड बेसिस, और मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर से एक बार तेजी देखने को मिलेगा। तो आपको हमेशा इस टाइप स्टॉक के ही ऊपर फोकस होना चाहिए। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी पहले ही बता दूं, एक लार्ज कैप कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, 86,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। पीए रेशियो थोड़ा सा हाई लेवल में है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रहा है। तो कंपनी का 4 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। और कंपनी का टोटल 24 करोड़ का टोटल इक्विटी शेयर है। और यहाँ पे कंपनी का कैश देख लीजिए, 110 करोड़ का टोटल कैश है। कंपनी का जो कर्जा है, वो कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए 1700 करोड़ का कर्जा कंपनी के पास है।
देखिए कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उसके हिसाब से वो एक कर्जा कुछ भी नहीं है। कर्जा को आप भूल ही जाइए, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ 12% है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 18% है। कंपनी का जो हिस्सेदारी है प्रोमोटर के पास 15.55% हिस्सेदारी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 46.74% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 46.76% है। दोनों ही 5 स्टार रेटिंग वाला यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मगर फूड डिपार्टमेंट में मतलब फूड डिलीवरी बोल दिया, फूड सेक्टर में कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि नेस्ले इंडिया नंबर 1 है, उसके बाद ब्रिटानिया है। तो इस कंपनी का आप हर साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी आपको पता चलेगा क्यों इस कंपनी के बारे में इतना मैं पॉजिटिव हूँ। क्योंकि हर नेट प्रॉफिट इसको हर साल में आपको प्रॉफिट को ग्रोथ देखने को मिलेगा हर सालों में। जबरदस्त प्रॉफिट। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और हर साल की प्रॉफिट आप देख लीजिए। जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिविटी में है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, मगर एक साल के नेगेटिविटी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो 5 स्टार रेटिंग वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 साल में आपको 32% का रिटर्न दिया, 5 साल में आपको 20% का रिटर्न दिया, मगर 3 साल और 1 साल में उस तरीके से रिटर्न नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था। इसी के ऊपर आपको बात कर रहा हूँ। तो अभी ये दोनों ही कंपनी और एक मतलब सोया हुआ शेर है, जब जागेंगे तो एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो हिस्सेदारी है प्रोमोटर है वो 50% होल्डिंग अभी तक करके रखा है। देखिए एफआईज ने 17% होल्ड करके रखा, डीआईएस यहाँ पे 11% होल्ड करके रखा, पब्लिक भी 20% होल्ड करके रखा। तो यहाँ पे देखिए सबने ही अच्छा खासा माल उठा के रखा है। तो ये था फास्ट कंपनी। और उसके बाद जो दूसरा कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब HUL। आप सभी जानते हैं इस कंपनी का हर कोई प्रोडक्ट आपके घर में जरूर देखने को मिलेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको घर में जरूर देखने को मिलेगा। HUL का इतना सारा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आपके घर में जरूर देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो मैं इसका 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं। देखिए यहाँ पे आपको तो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है 1% तक। तो 5 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो देखिए 183% का रिटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं देखिए 1300% का रिटर्न। देखिए इस टाइप कंपनी धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। आप इस टाइप कंपनी में 1 साल 2 साल निवेश करने के बाद प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो इस टाइप कंपनी से दूरी रहिए। मगर आपको कंस्टेंटली आपको 20 से भी ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न चाहिए इस कंपनी से, तो आपको मिनिमम 5 से 10 साल निवेश करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। 5,54,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का देखिए जो शेयर्स है वो 234 करोड़ का कंपनी के पास शेयर है। पी रेशियो थोड़ा सा हाई लेवल में है 62। पीबी रेशियो 11% है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं तो इसीलिए प्राइस रेंज अभी आपको 2370 में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है 1.74%। सबसे जो पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर मुझे लगता है वो है कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 35 रुपीज़ है। कंपनी का प्रोमोटर की हिस्सेदारी जबरदस्त है 61.9%। तो कंपनी सेल्स ग्रोथ देखिए 18% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है 18%। रिटर्न ऑफ इक्विटी 28% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 38% है। दोनों ही यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ROE मतलब रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। और यहाँ पे देखिए कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी दे चुके हैं। नेगेटिविटी के बारे में बात करूँ, कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी सेल्स ग्रोथ 5 साल में थोड़ा सा वीक पॉइंट, थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। तो कंपनी का और भी डेटा आपको दिखा दूँ तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो है FMCG सेक्टर। और FMCG सेक्टर में पर्सनल केयर के इंडस्ट्रीज में कंपनी बिलोंग करते हैं। और नंबर 1 कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद PNG है, उसके बाद कोलपाल है, और उसके बाद आप जिलेक्ट भी यहाँ पे शामिल है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी हर साल में जबरदस्त प्रॉफिट कमा के मतलब कमा रहा है। आप देख सकते हैं हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ कितना शानदार, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हर साल में ग्रोथ कर रहा है। तो इसको भी आपको देखना होता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए और देख लीजिए।
कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी तो 5 स्टार रेटिंग वाला है। मगर यहाँ पे देखिए 10 साल में आपको 19% रिटर्न मिला, 5 साल में आपको 23% का रिटर्न मिला। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि मिनिमम आपको 5 से 10 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी में मिलेगा। तो 3 इयर्स में आपको देखिए 9% का रिटर्न मिला, 1 साल में तो 1% का नेगेटिव रिटर्न। मैं पहले आपको चार्ट पैटर्न में ही दिखा चुका हूँ। तो इस कंपनी का सबसे जो पॉजिटिविटी है, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, साथ ही साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, 61.90% होल्डिंग है। एफआईएस के पास देखिए 15% है, डीआईएस के पास 10% है, पब्लिक के पास 12% है। तो ओवरऑल सबके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है। तो ये था 2 कंपनी, इस दोनों कंपनी के ऊपर आप फोकस रखना, दोनों कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना, और मुझे लगता है इस दोनों कंपनी फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा एक रिटर्न दे सकते हैं। बहुत दिनों तक इसने उस तरीके से नहीं भागा जिस तरीके से भागना चाहिए था। अगर वो लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो कंपनी एक रॉकेट की तरह फिर से परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप कंपनी में सिर्फ एक ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस टाइप कंपनी में निवेश करने के बाद आपको मिनिमम 5 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नहीं तो 1-2 साल के लिए आप निवेश करना करके आपको प्रॉफिट कमाना है, तो इस टाइप कंपनी को आप भूल ही जाइए, क्योंकि इस टाइप उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देगा, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी धीरे-धीरे करके आगे जाता है। मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी में आपको देखने को मिलेगा 1 साल में 200-300% का रिटर्न। उस तरीके से परफॉर्मेंस इस कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए और नया साल के लिए बहुत-बहुत आपको अ, धन्यवाद।